आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं वीएचपी से जुड़ी हुई। दरअसल वीएचपी जो है अब हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रही है। क्या है प्लानिंग, किस तरीके से धार दी जा रही है और महाकुंभ ही क्यों चुना है? क्योंकि महाकुंभ में तमाम साधु संतों का जमावड़ा यहाँ पर मिल रहा है। इससे अच्छा मौका शायद वीएचपी को ना मिले। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी मथुरा ये 1984 से संतों ने तय किया हुआ संकल्प है। इस संकल्प को हमें प्राप्त करना है, यह विषय भी होगा। महाकुंभ में वीएचपी का ऐलान, काशी मथुरा पर बनेगा प्लान। अयोध्या के बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का फोकस काशी मथुरा पर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी से गुलामी की निशानी मिटाना और इन पवित्र हिंदू स्थलों को कब्जा मुक्त करना सबसे बड़ा टारगेट है। इसलिए वीएचपी ने अपने सबसे बड़े लक्ष्य को साधने के लिए हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन को चुना है। तो ये बड़ा सम्मेलन आज हिंदू समाज के और अपने परिवारों पे होने वाले विषयों पर था। जैसे क्या हम अपने घर में हिंदू संस्कार देते, क्या हम हिंदू जीवन जीते, क्या हम अपनी भाषा और त्योहारों पर अपना वेश पहनते। महाकुंभ अभी 1 महीने से ज्यादा समय तक चलने वाला है, जहां 40 करोड़ से अधिक साधु संत और हिंदू आने वाले हैं। धरती के इस सबसे बड़े आयोजन में विश्व हिंदू परिषद अपने कई एजेंडे को धार देने में लगा है। धर्म की रक्षा हो या हिंदुओं की संख्या, महाकुंभ में हिंदुत्व के कई मुद्दों को लेकर अलग अलग सम्मेलन करने वाला है, जिसमें मतांतरण, घटती हिंदू जन्म दर पर चर्चा होगी। लेकिन एजेंडे में सबसे ऊपर है काशी मथुरा। 1984 से है, हमेशा रहेगा। उसको प्राप्त करने का संकल्प डाइल्यूट नहीं हुआ है। संतों का सुझाव, उनका मार्गदर्शक लिया जाए। संतों का स्वभाव और सुझाव, संतों का सुझाव नहीं लेंगे, संत निर्णय करेंगे, हम पालन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में सबसे पहली धर्म संसद 1984 में आयोजित की थी, जिसमें काशी मथुरा और अयोध्या को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। अब अयोध्या का एजेंडा पूरा हो गया है, इसलिए अब पूरा फोकस काशी और मथुरा पर है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में संतों के साथ चर्चा करेगा, रणनीति बनाएगा। इस बार की धर्म संसद का आयोजन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और देवकी नंदन ठाकुर मिलकर करने जा रहे हैं। धर्म संसद देवकी नंदन ठाकुर जी के शिविर में होगी। मैं पिछले कई सालों से कृष्ण जन्मभूमि का तो केस कोर्ट में भी लड़ रहा हूं और समाज में भी उसकी जागृति कर रहा हूं, और माननीय श्री आदरणीय हमारे आलोक जी ने जो ये बात कही है, ये हमारे सपने को साकार करेगी और पूरा सनातनी जगत हम सब मिलकर कृष्ण जन्मभूमि को भी, काशी विश्वनाथ को भी मुक्त करेंगे। कि अगर सनातनी जगत सोचता है तो कुंभ के बाद अगर कार सेवा करनी हो तो दोनों स्थानों पर एक साथ कार सेवा करनी चाहिए, मथुरा में भी और काशी में भी। दरअसल ये धर्म संसद ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि महाकुंभ में पहले से ही देश दुनिया के साधु संत और हिंदू पहुंचे हुए हैं। ऐसे में वीएचपी और साधु संतों को अपना एजेंडा हिंदू समाज तक पहुंचाने में आसानी होगी। इसलिए धर्म संसद में काशी मथुरा के साथ साधु संत और कई मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाएंगे। सबसे मुख्य मांग है सनातन बोर्ड का गठन के लिए सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए, मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल समाप्त करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि 26 को देश की स्वतंत्रता और 27 को हमारे सनातन की स्वतंत्रता मनाई जाए। तो इसीलिए 27 तारीख को हमने धर्म संसद बुलाई है। यहाँ पे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी की सानिध्य में रहेंगे और जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे।
एक तरफ विश्व हिंदू परिषद और साधु संत मिलकर मंदिरों को सरकार से मुक्त करने और काशी मथुरा को कब्जा मुक्त करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बाबा बागेश्वर भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करने, हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों की वापसी के मुद्दे को भी महाकुंभ की धर्म संसद में उठाना चाहते हैं। वहाँ भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ की कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो वो भी हिंदू है, चाहे वो ईसाई हो वो भी हिंदू है, इस पर काम होना चाहिए। साफ है कि अगले 1 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में सनातन से जुड़े मुद्दों की भरमार है, जिसे लेकर साधु संत और हिंदू संगठन लगातार हुंकार भर रहे हैं। प्रयागराज से आंचल कादियान और गुरफान की रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए एक बार फिर से हनुमान मंदिर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, देखिए वहां पर तमाम श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। जोश कितना हाई है श्रद्धालुओं का, कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर आकर? देखिए बिल्कुल तमाम लोगों से हम सीधे बात कर लेते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आप लोग आए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा दिव्य दर्शन मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, पूरा आप लोग संगम में हाँ किए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। कैसी व्यवस्था लगी यहाँ पर? बहुत अच्छी लगी, और एक आके जैसे नहीं होता है पर काया प्रवेश, वैसा फील यहाँ हो रहा है। छोटी सी बच्ची के लेकर आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा था भगवान ने स्वयं बुलाया था, इसलिए हम लोग यहाँ आ पाए। कैसा लगा बेटा? बहुत बढ़िया लगा, ऐसा दर्शन सब बहुत लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। भी आप लोग कहाँ से आए हैं? चलिए ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा और भी तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें वो भी अपने दर्शकों तक साझा करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से कुंभ नगरी का माहौल जो है वो काफी ज्यादा श्रद्धालुओं से समागम यहाँ पर श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। एक सुगंध जो है सनातन की वो यहाँ पर इन दिनों नजर आ रही है। फिलहाल